घर घर डोल रही हैं, उनका अपना घर भी नहीं है। आप कुछ भी उपाय करो, उनका उनको घर मिलना चाहिए। इतना कहा तो कश्यप ऋषि ने अदिति मैया को बड़ा सुंदर व्रत की विधि बताई कि आप जो हैं इस व्रत की विधि करो, व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके लिए सुंदर पुत्र होगा और वह पुत्र जो है वे देवताओं की संपत्ति को वापस लेकर आएगा, जिसको पयोव्रत कहते हैं। 12 दिन तक दूध पीकर ही रहा जाता है माह के महीने में। अदिति मैया ने बड़े प्रेम भाव से उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उनको एक पुत्र हुआ भाद्रपद की द्वादशी के दिन, और उस पुत्र का क्या नाम रखा गया? उस पुत्र का नाम रखा गया वामन। बोल वामन भगवान की जय। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उधर बलि महाराज को शुक्राचार्य जी ने कह दिया, आप जो हैं पूरे अपने 100 यज्ञों को पूरा कर लो, फिर आपको अधिकार मिल जाएगा। आप इंद्र पद को विधान के द्वारा ग्रहण कर पाएंगे। फिर इंद्र भी चाहकर आपसे आपका पद नहीं ले सकते, क्योंकि 100 यज्ञ करने के बाद आपको अधिकार मिल जाएगा कि आप इंद्र पद के अधिकारी हो जाएंगे। इतना जब कहा तो बलि महाराज यज्ञ में जुट गए और वामन भगवान के यज्ञ को भी संस्कार हुआ। पृथ्वी मैया ने उनको आसन प्रदान कराया, गुरु बृहस्पति ने उनको गुरु मंत्र दिया, और तो और गायत्री मैया ने स्वयं गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान करी। इस प्रकार सब यज्ञ भी संस्कार हो गया। फिर अंत में जाने के बाद गुरु बृहस्पति ने कहा, अरे वामन, अब तो आप हमारे चेला बन चुके हैं और आपने हमसे यज्ञ भी संस्कार कराया है, इस नाते हम आपके गुरु हैं। हमने आपको गुरु दीक्षा दी है और आप हमको गुरु दक्षिणा देंगे। जो गुरु दीक्षा देते हैं गुरु, फिर उनको गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ती है। और आज गुरु पूर्णिमा भी है, आप लोग चाहें तो दे भी सकते हैं। आप अपनी इच्छा के मालिक स्वयं हैं। गुरु बृहस्पति ने कहा वामन जी से, हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। वामन भगवान ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं छोटा सा बालक हूँ, वामन अंगुल का हूँ, अभी तो मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, मैं भला आपके लिए क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ? गुरु बृहस्पति ने कहा कि आप सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, आप भगवान विष्णु के अवतार हैं। कह दिया कि हमारे लिए स्वर्ग की संपत्ति चाहिए गुरु दक्षिणा में। जो जितना बड़ा यजमान होगा उससे उतनी बड़ी गुरु दक्षिणा ली जाती है। वामन भगवान से कहा कि आपके लिए गुरु दक्षिणा में स्वर्ग की संपत्ति चाहिए। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पादा, तीर्थाश्रवा श्रवण मंगल नाम धेया, आपन्न लोक व्रजिनो पशमोदयाद्या, तन्नाग्रधीश भगवन् नसि दीननाथा। बलि महाराज जो हैं वह यज्ञ कर रहे थे। जैसे ही वामन भगवान को देखा, वामन भगवान को देखते ही वामन भगवान ने उनके मन को ही मोहित कर लिया। जैसे ही बलि महाराज ने वामन भगवान को देखा, देखते ही रह गए और यज्ञशाला से बाहर आकर पूछने लगे, हे ब्राह्मण बटू, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? वामन भगवान को जब इस प्रकार देखा तो वामन भगवान ने क्या कहा कि हमने सुना है कि आप बहुत विशाल यज्ञ कर रहे हैं और हम आपसे कुछ याचना करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान पहुंच गए मांगने के लिए बलि के दरबार में, बलि की यज्ञशाला में। बलि महाराज ने कहा कि प्रभु बताइए, हे ब्राह्मण बटू, मैं आपको क्या दान कर सकता हूं? जब इतना कहा तो वामन भगवान ने कहा कि मैं
तुमसे मात्र 3 पग भूमि चाहता हूँ। कितने पग? मात्र 3 पग भूमि चाहता हूँ, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो। बहुत तीव्र तरीके से हंसे, बहुत तेज हंसे। बलि महाराज, आप बौने हो ना, छोटे हो ना, बामन अंगुल के हो ना, इसलिए छोटी बुद्धि है तो छोटा मांग रहे हो। लोग क्या कहेंगे? बामन के यहाँ पर आप बलि महाराज के यहाँ पर गए और आपने मात्र 3 पग भूमि मांगी। 3 पग भूमि में तो आप बैठ भी नहीं पाएंगे। आपके चरण हैं कितने बड़े, छोटे से चरण हैं। 3 पग कितने बड़े होंगे? एक आसन भी आप करेंगे उसमें भी 3 से ज्यादा चरण लग जाएंगे। आप कुछ बड़ा मांगो, बड़ा। इतना जब कहा तब वामन भगवान ने कहा कि भैया मैं तो छोटा हूँ, छोटी दक्षिणा से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन तुम तो बड़े कुल खानदान के हो। तुम्हारे खानदान में तो प्रहलाद जी जैसे भक्त हुए, तुम्हारे कुल खानदान में तो महाराज मनु हुए जो इतने सत्यवादी थे। प्रहलाद जी इतने बड़े भक्तिमान थे, भक्तराज थे, उन्हीं के वंश में आपका जन्म हुआ है। महादानी हैं आप ऐसी बात नहीं करेंगे तो और कौन कर सकता है? आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 3 पग की भूमि देना। भगवान जो हैं वो मक्खन लगा रहे हैं, प्रसन्नता कर रहे हैं। भाई आपका कुल खानदान बहुत बड़ा है, आपके कुल खान में इतने बड़े बड़े राजा हुए, सबने बहुत दान किया है, ताकि बात से कभी कहीं मुकर ना जाए। शुक्राचार्य जी पीछे से देख रहे थे, इतनी देर हो गई इस बालक से बात करते करते, यज्ञ बीच में रुका हुआ है और ये बातचीत ही कर रहे हैं। इतना जब सोचा तो तुरंत ही शुक्राचार्य जी ने बुलाया, चेला चेला। बलि महाराज ने कहा कि गुरुदेव अभी मैं जरा बातचीत कर रहा हूँ ब्राह्मण बालक से। शुक्राचार्य जी ने कहा ये छोटे से बालक से इतनी बात क्यों कर रहे हैं? जरूर दाल में कुछ काला। ध्यान लगाया तो पता चला ये कोई और नहीं है, ये बामन 53 कुछ भी नहीं है, ये तो भगवान विष्णु है जो मेरे चेले को ठगने आए हैं। इससे कुछ ऐसा मांग लेंगे ये दे नहीं पाएगा और बंदी बना लिया जाएगा। ये बोलने में बड़ा चतुर है बलि मेरा चेला, लेकिन ये बहुत ही चतुर है ठगने में, 1 नंबर का छलिया है, छल लेगा मेरे चेले को। बलि मैं तुझे आदेश देता हूँ, ये छोटा सा बालक कुछ भी मांगे मत देना, कुछ भी मांगे मत देना, मना कर देना। बलि महाराज ने कही क्यों मना करूं? दान देना तो पुण्य की बात है, मैं भला क्यों मना करूं? गुरुदेव ने कहा ये छोटा सा बालक छोटा नहीं बड़ा खोटा है, ये भगवान विष्णु हैं जो तुझे छलने के लिए आए हैं। बलि महाराज ने कहा अगर ये भगवान विष्णु हैं तो ये यज्ञ विष्णु भगवान के लिए ही हो रहा है। आज बालक बन के आए हैं, आज ये मेरा जीवन भी मांग लेंगे तो मैं दे दूंगा, क्योंकि भगवान स्वयं मांग रहे हैं। भगवान से मांगते हुए सबको देखा, लेकिन आज तो भगवान ही मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं। मेरा सौभाग्य देखो गुरुदेव, अच्छा बहुत ज्ञान की बात करता है, मेरा चेला है और मुझको ही ज्ञान देता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी सारी संपत्ति तुझसे दूर हो जाए, तू संपत्ति विहीन हो जाए। इतना कहकर गुरुदेव शुक्राचार्य जी जो हैं